वाईफाई, मूवी मेकर, MS ऑफिस समेत सभी जरूरी प्रोग्राम इंस्टॉल रहेंगे। अंग्रेजी भाषा में छात्रों को दक्ष करने के लिए लैपटॉप में ब्रिटिश काउंसिल का लर्न इंग्लिश सॉफ्टवेयर लोड होगा। इसके अलावा अंग्रेजी के शब्दों का अर्थ जानने के लिए अर्थावर्डनेट पर आधारित अंग्रेजी शब्दकोश विद्यार्थियों को ऑफलाइन सुलभ होगा। यही नहीं, हिंदी के शब्दों के अंग्रेजी अनुवाद की सुविधा भी लैपटॉप में संबंधित प्रोग्राम के इंस्टॉल होने से मयस्सर होगी। लैपटॉप जो है हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में कार्य करने के लिए सक्षम है। आपको अगर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आती है तो भी ये कार्य कर सकते हैं, और आपको अगर केवल इंग्लिश आती है और हिंदी और उर्दू नहीं आती है तो भी इसमें आप टाइप करके इंग्लिश में टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हिंदी और उर्दू में कन्वर्ट होके आपको एक एक अक्षर मिला के आप वो लेटर पूरा बना सकते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक, शैक्षिक, चिकित्सीय और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की शब्दावलियों का संग्रह वाला प्रोग्राम शब्दिका भी लैपटॉप की उपयोगिता बढ़ाएगा। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी की डिक्शनरी है। जितनी भी मोटी से मोटी आप डिक्शनरी देखेंगे वो इसमें पढ़ी, कोई भी शब्द आप चाहे तो देख सकते हैं। अपने दैनिक कार्यों में लैपटॉप को किस तरह से उपयोग किया जाए, इसी जानकारी के लिए विद्यार्थियों को किसी कंप्यूटर सेंटर तक नहीं जाना होगा, बल्कि सरकार से मिले लैपटॉप के उपयोग से ही इसकी जानकारी पाई जा सकेगी। साथ ही ये लैपटॉप अगले 5 साल तक विद्यार्थियों के काम आ सकेंगे। हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि 5 साल में जिन लोगों ने अभी इंटरमीडिएट पास किया है उतने बच्चे लिटरेट, IT लिटरेट होके हमको मिल जाएंगे 15 लाख 1 साल या 2 साल के बाद में। इतनी बड़ी वर्कफोर्स तो हिंदुस्तान में किसी स्टेट में एक साथ नहीं मिल सकती है। लैपटॉप में अंग्रेजी और हिंदी में इंटेल इजी स्टेप्स जैसा बुनियादी तकनीकी साक्षरता कार्यक्रम होगा। इसके जरिए छात्र इंटरनेट सर्च, ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट पर काम करने और मल्टीमीडिया से रूबरू हो सकेंगे। कंप्यूटर के इस्तेमाल का बुनियादी कौशल विकसित करने के लिए इंटेल PC बेसिक्स सॉफ्टवेयर भी लैपटॉप में लोड होगा। इसमें मौजूद माइक्रोसॉफ्ट जैसे उपयोगी सॉफ्टवेयर के जरिए छात्र वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे प्रोग्राम के इस्तेमाल में माहिर हो सकेंगे। लैपटॉप में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण से विद्यार्थियों को कंप्यूटर के बारे में मौलिक समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी। यानी अखिलेश यादव का वादा पूरा होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हमको यहाँ पर लेना है। ब्रेक के उस पर इस चर्चा को और आगे लेकर जाएंगे। पूरे होते वादे, सच होते अरमान, सरकार का दिखा इरादा, अखिलेश की बढ़ती शान, वादे से ज्यादा। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं एक लड़की हूं, इस समाज की जननी, एक मां, एक बेटी, एक पत्नी और एक बहन भी हूं, जो इस समाज और परिवार का आधार है। जब आप एक कन्या की भ्रूण हत्या करते हैं तो आप उन सभी रिश्तों की हत्या करते हैं जो आपके जीवन का आधार है। पिता बने, भाई बने, पति बने, हत्यारे नहीं। लड़कियों को अपनाएं और लिंग भेद की इस सामाजिक विसंगति को जड़ से मिटाएं। अपने कुटुंब को बढ़ाएं। लड़के ही नहीं, लड़कियों को भी संसार में लाएं। कन्या का जन्म होना अच्छा शुभ संकेत हमारे संस्कृति में माना जाता है और कन्याओं को बचाएं ताकि समाज के अंदर समरसता बनी रहे। किसी भी परिवार के यहाँ कन्या भ्रूण हत्या होती है तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन को दें, कन्या को बचाएं। सेव द गर्ल चाइल्ड,
कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013 एक दौड़ मां गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? पूरे होते वादे, सच होते अरमान, सरकार का दिखा इरादा, अखिलेश की बढ़ती शान, वायदे से ज्यादा। जी, तो वायदे से ज्यादा दिया। एक विज्ञापन आता है, इसमें कहते हैं उम्मीद से दुगना। जिसको मिला वो कह रहा है उम्मीद से चौगुना, क्योंकि जो उम्मीद है वो लोगों को थी, लेकिन इतनी जल्दी उम्मीद पूरी हो जाएगी। 1 साल 15 तारीख को 14 तारीख को पूरा होगा, उसके पहले लैपटॉप लोगों के हाथ में आ रहा है। ओम प्रकाश जी, ये एक अच्छा साइन है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। जो वाकई जरूरतमंद है उसके घर में होना चाहिए लैपटॉप। ऐसा नहीं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं कि 12वीं पास करे कोई और लैपटॉप चला रहा है कोई और। देखिए अभी गोविंद जी ने एक आरोप लगाया। आप विश्वास करिए, हमारे यहाँ सबसे अच्छी बच्चियां पढ़ी पास हुई हैं और करीब 5000 बच्चियों को हमने बांटा गाजीपुर में। आप पता कर लीजिए, एक भी बच्ची का कोई कंप्लेन नहीं आया। कहीं कहीं घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यदि 90%, 95%, 98%, 99% सही मिल रहा हो, एक आदमी को कहीं गलती हो गई हो तो उसको भूल कह सकते हो, गलती थोड़ी कहेंगे। हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इसको ईमानदारी से और कायदे से पालन करने का काम नहीं किया गया। ठीक है गोविंद पंत राजू, मुझे बताइए, जब ये लैपटॉप बांटा गया, 10,000 की संख्या में लैपटॉप बांटे गए, 50-51 खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से दिए, उसके बाद लोग बड़े खुश थे। जो छात्र छात्राओं से हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की वो बहुत खुश हैं। अब लाखों लोग आशावान हैं। अब ये जो आशा है ये पूरी कब तक होगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो कहने वाले ये तक कह रहे हैं, सतीश महाना जी की पार्टी के और बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि साहब ये लोकसभा चुनावों के पहले झुंझुना था, अब अगला कब बटेगा ये देखा जाएगा। गोविंद जी, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक ये सिलसिला अब लगातार जारी रहेगा और
क्योंकि एक मुश्त इतने लैपटॉप उपलब्ध कराना किसी के लिए भी संभव नहीं और एचपी के लिए भी संभव नहीं था। हाँ। तो एक इसमें प्रक्रियागत एक समस्या तो जरूर होगी। हाँ। साथ ही साथ जो दूसरा सवाल है, लैपटॉप तो बढ़ गए, हाँ। लेकिन टैबलेट जो बंटने थे वो सपना अब बड़ा सवाल वो भी है कि आखिर उसकी बारी कब आएगी। हाँ। तो सरकार को ये भी ध्यान रखना होगा कि छोटा सपना, बड़ा सपना अगर पूरा हो गया है तो छोटा सपना भी बहुत लोगों के दिल में है और वो भी वक्त पर पूरा होना चाहिए, उसकी भी शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 50 जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनमें से 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अपने लैपटॉप नहीं होते। ये आंकड़ा है एक सर्वे के मुताबिक। तो जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ने वाले 50% बच्चे अपने लैपटॉप 50 नहीं बल्कि 60-70%। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने वाले इंटर पास करके जो लोग अपना आगे कैरियर की तैयारी कर रहे हैं उनको ये मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये है कि क्या बिजली की उपलब्धता पूरे टाइम होगी, सवाल ये है कि क्या जो बंटने का जो तरीका है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहेगा और आगे आने वाले दिनों में भी उसमें किसी तरह की धांधली या गड़बड़ी नहीं होगी। सरकार को ये बहुत जितनी यानी शासन स्तर पर जो ये ब्यूरोक्रेसी है, ये जो पूरा जो काम को संपादित करने वाला जो सिस्टम है, जो सरकारी मशीनरी है, उस पर कहीं ना कहीं अखिलेश जी को अब लगाम लगानी पड़ेगी, उसको थोड़ा और कसना पड़ेगा ताकि मितव्ययिता बरत कर कम पैसों में चीजों का लाभ वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। महाना जी मैं सही कह रहा हूं? नहीं, ठीक बात है, मैं इस बात से सहमत हूं। वहां पर उसको लगाम लगानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री की जो नीयत है, मैं उसके ऊपर कतई शंका व्यक्त नहीं कर रहा और कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, नेगेटिव नहीं है। मैं विपक्ष में होने के बाद भी एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते से मैं इस बात को शंका तब तक था जब तक बटा नहीं था। नहीं, महाराज को जब तक था जब तक मेरे को कभी भी शंका नहीं थी। मेरे को सारे के सारे लोग ओम प्रकाश सिंह जैसे नहीं हो सकते ना। बहुत प्रकार के हमारे को वहां पर देखने के लिए लोग मिलते हैं, जिन लोग कितने प्रभावी हैं कितने नहीं प्रभावी। जैसे ओम प्रकाश जी ने कहा ये कह सकते हैं, सामने टीवी के सामने नहीं बोल सकते, लेकिन मैं बोल सकता हूं। मेरे में साहस है इस बात को कहने का। मेरा केवल ये कहने का मतलब जो सपना की शुरुआत हुई है, सपना पूरा होने से पहले यदि टूट जाता तो ज्यादा तकलीफ होती है। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये सपना पूरा हो और 15 लाख लोगों को लैपटॉप मिले। कहीं ये 10,000 लैपटॉप लोकसभा के चुनाव में बैकफायर ना कर जाएं, इस बात का ध्यान समाजवादी पार्टी को रखना पड़ेगा। नहीं, किस तरह से थोड़ा समझाइए, मैं इस प्रकार से समझाना चाहता हूं कि जैसे सपना दिखा दिया इन्होंने, मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को 1,000 रुपया प्रतिमाह देंगे, और मैंने जब विधानसभा में इस सवाल को पूछा कि नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए ना, पूरी बात आ जाने दीजिए। दे रहे हैं, निश्चित रूप से दे रहे हैं। जब मैंने सवाल पूछा तो सरकार का जवाब था कि 63 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं उत्तर प्रदेश के उसमें रोल में। अगर 63 लाख बेरोजगार पंजीकृत है और 10 लाख को दे रहे हैं, तो 53 लाख को भी जो आशा जगाई थी उनके मन के अंतर्गत, तो वो बैकफायर करेंगे ना। आपने पूछा किस तरीके से बैकफायर करेंगे। अगर 15 लाख लोगों को लैपटॉप देने की 10,000 या 15,000 15,000 1 लाख बांट देंगे तो 14 लाख। ओम प्रकाश जी देखिए ओम प्रकाश जी, मैं पूरी विनम्रता से आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि महाना साहब की जो रिसर्च है ना, ये रिसर्च वाकई सही है। आप इस चीज को वायदा कीजिए कि जब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होगा, जिसमें आप लोगों का रोल नहीं है, जिसमें रोल ब्यूरोक्रेट्स का है, जिसमें रोल सरकारी बाबुओं का है, आप उनको दुरुस्त करेंगे, तब आपकी असली जीत होगी। मैं ओम प्रकाश जी की नीयत के ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठा सकता जिंदगी में। वो तो सही बात है, वो तो दुरुस्त हो, हाँ दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन महाना जी, मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि जो बेरोजगारों की जो फौज का रजिस्ट्रेशन है, उसमें जो हम देने के लिए जो हमारा तय है वो 25 से 40 है। अब आप 65 वाला को खोज रहे होंगे तो यही ना गणित काफी कमजोर है। मैं अतुल जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि 10वीं पास को देंगे बेरोजगारी भत्ता। 10वीं पास बच्चा करता 16 साल 17 साल 18 साल में, मैक्सिमम 18 साल से ऊपर नहीं करता। उसके बाद वो कह रहे हैं 25 साल तक आगे 7 साल तक इंतजार करो। जब उसको पैसे की जरूरत है अपनी नौकरी ढूंढने के लिए, तब आपने कह दिया हम आपको देंगे नहीं। 5-7 साल के अंतर्गत जो पास आउट करने के बाद वो इंतजार करेगा कि कब उसको 1,000 रुपया मिलेगा। वो 1,000 रुपए के लिए नहीं काम कर रहा, वो अपने उस 1,000 रुपए के लिए अपने भविष्य को इस्तेमाल करने के लिए काम कर रहा है, जो ये देने के लिए तैयार नहीं है। 25 साल
मिनिमम रखा गया है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। महाना साहब, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ आपसे। मैं कब इस बात को कह रहा हूँ कि अगर 63,000 में 10 लाख, 63 लाख में इन्होंने 10 लाख दे दिए, तो मैं कब कह रहा हूँ कि 10 लाख को नहीं मिलना चाहिए। कम से कम उन 10 लाख लोगों का जीवन तो अच्छा हुआ, कम से कम इस बात की तो श्योरिटी है ना। देखिए, ये सिर्फ 1,000 रुपए खैरात के रूप में नहीं है। उत्तर प्रदेश में लैपटॉप का जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो लैपटॉप बेरोजगारी भत्ता का विरोध कर रहे थे। आप गुजरात में लैपटॉप बेरोजगारी भत्ता देने का